हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक है संगीत रत्नाकर ग्रंथ परिचय। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना पंडित शारंग देव जी ने 13वीं शताब्दी में की थी। इनके पिता श्री सोढ़ल जी राज दरबार में एक उच्च कर्मचारी थे, तो इनका लालन पालन, इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो राज दरबार में ही हुई। इसके बाद जब वे कुछ बड़े हुए तो इन्होंने संगीत से रिलेटेड कई जगह पर भ्रमण किया, जहाँ से भी इनको संगीत से संबंधित ज्ञान मिल सकता था, जानकारी मिल सकती थी, वहाँ पर ये गए, उन्होंने वहाँ से ज्ञान अर्जित किया। फिर कुछ संगीत से रिलेटेड बुक्स पढ़ी, उन्होंने किताबें पढ़ी, ग्रंथ पढ़ी, और उन ग्रंथ को पढ़ने के बाद इन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया वो ज्ञान इस ग्रंथ में इन्होंने समाहित किया। इन्होंने ग्रंथ में 7 अध्याय लिखे, जैसे रागाध्याय, प्रकरणाध्याय, प्रवाध्याय, तालाध्याय, नृत्याध्याय, वाद्याध्याय इत्यादि। इन्होंने भरत की तरह ही 18 जातियां मानी हैं, 12 स्वर माने हैं, संगीत की परिभाषा दी है इन्होंने अपने ग्रंथ में। इनके अनुसार संगीत क्या है? गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों कलाओं का मेल संगीत कहलाता है, और गायन को सर्वश्रेष्ठ कला इन्होंने माना है। और संगीत के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं, एक देशी संगीत, दूसरा मार्गी संगीत। मार्गी संगीत मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए इस संगीत की आराधना और साधना किया करते थे, क्योंकि ये संगीत बहुत ही मुश्किल होता है, आम इंसान के समझ से परे होता है, और इसके जो नियम होते हैं वो कठिन होते हैं। और दूसरा है जो देशी संगीत है, वो आम जनता के लिए होता है, लोगों के मनोरंजन के लिए होता है, इसलिए ये इसमें इतने नियम नहीं होते। कोई भी कलाकार अपनी इच्छा से जो सुनने में और गाने में अच्छा लगे उस संगीत में परिवर्तन कर सकता है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। संगीत के बाद इन्होंने बताया कि वर्ण किसे कहते हैं, नाद किसे कहते हैं, नाद के कितने प्रकार हैं, और ताने क्या हैं, और मूर्छना क्या है, और इन्होंने रागों का भी विभाजन किया है, इन्होंने वाद्यों का विभाजन किया है। इस प्रकार से ये मेन पॉइंट्स थे, मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हम अब आते हैं तानों पर। ताने किसे कहते हैं? ताने चाहे कोई अलंकार है, जब अलंकार को हम फास्टली गाएं बजाएंगे तो ताने कहलाएंगे, या फिर आप कोई भी स्वर हैं, 2 या 2 से अधिक स्वरों को जब हम फास्टली गाएं बजाएंगे तो वो ताने कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल अलंकार है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसी को जब हम फास्टली गाएं बजाएंगे तो तान कहलाएगी। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा गा मा पा धा नी गा रे सा, सा रे धा नी धा पा मा गा मा गा रे सा, सा गा रे मा गा पा मा धा, इस टाइप से तो ताने कहलाती हैं। और नाद एक वो सूक्ष्म ध्वनि और संगीत उपयोगी ध्वनि नाद कहलाती। नाद के 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। मूर्छना, मूर्छना किसे कहेंगे? 7 स्वरों का क्रमानुसार समूह, उसका आरोह और अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है, और 1 ग्राम में 7 मूर्छनाएं बनती हैं। इस प्रकार से कुल 3 ग्राम हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो गंधार ग्राम आजकल लुप्त हो चुका है, इसलिए कुल 2 ही ग्राम बचते हैं, तो दोनों ग्रामों की कुल 14 मूर्छनाएं बनती हैं। वर्ण और है, वर्ण क्या है? गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं, और वर्ण के 4 प्रकार हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। और इसी प्रकार से इन्होंने रागों को भी वर्गीकृत किया है, रागों का विभाजन किया है। इन्होंने रागों को 10 भागों में विभाजित किया है, जैसे रागांग, उपांग, क्रियांग, इस टाइप से। और वाद्यों का भी इसके अतिरिक्त, ये रागों का भी इसके अतिरिक्त इन्होंने स्त्री राग, पुरुष राग, नपुंसक राग इत्यादि रागों का विभाजन किया है। और इन्होंने वाद्यों का विभाजन भी उनकी उपयोगिता के आधार पर किया कि अवनद वाद्य हैं या सुशीर वाद्य, इस प्रकार से इन्होंने वाद्यों का भी विभाजन किया है। तो इस प्रकार से टोटल मिला के जितना भी इनको ज्ञान था इन्होंने अपने इस ग्रंथ में समाहित किया है। इस प्रकार से ये ग्रंथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। थैंक यू।